नमो आयर्यानं नमो अझायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओक्षम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। उत्तम संयम का आज दिन है, उत्तम त्याग का आज दिन है। त्याग करते हुए किसे त्याग करना है ये हम समझ नहीं पाते हैं। जब भी त्याग धर्म मनाते हैं, त्याग धर्म मनाते मनाते त्याग धर्म को ही त्याग देते हैं। क्योंकि हर वर्ष त्याग धर्म मनाते हैं और हर वर्ष त्याग क्या है ये समझ नहीं पाते हैं, फिर अगले वर्ष त्याग धर्म मनाते हैं। ऐसे करते हुए हम हर वर्ष त्याग धर्म को ही त्याग देते हैं। त्याग धर्म क्या है इसे समझने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। एक जिनेंद्र रचना है, इसलिए इस वर्ष तो हमारी भावना ऐसी हो कि वास्तविक त्याग धर्म क्या है उसे जीवन में लाने के लिए, जीवन में प्रकट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी भूमिका क्या है और त्याग धर्म हमारे भूमिका के अनुसार कैसे प्रकट हो सकता है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। दयानंद राय जी क्या लिखते हैं त्याग के बारे में, देखिए। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। दान चार प्रकार का है। त्याग की बात शुरू करते हैं और प्रारंभ में ही दान से शुरू करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार दान करना ये व्यवहार त्याग है और मोह राग द्वेष आदि भावों को त्याग करना, पर द्रव्यों से ममत्वपने को छोड़ना, ये निश्चय त्याग है। कि चार प्रकार के दान हैं। पहला तो औषधि दान है, शास्त्र दान है, अभय दान है, आहार दान। ये चार प्रकार के दान कहे। चार संग को दीजिए, चार संग को देना है। चार संग क्या है? मुनिराज, आर्यका, श्रावक, श्राविका, ये चार संग हैं। और दान चार प्रकार का है। चारों ही दान चारों संग को दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भेद उन्होंने नहीं किया कि आहार दान केवल मुनिराजों को ही देना चाहिए, शास्त्र दान केवल मुनिराजों को ही देना चाहिए, औषध दान केवल श्रावक को ही देना चाहिए। ऐसा कहीं भी इन्होंने कुछ भेद नहीं किया। इन्होंने तो यही लिखा है कि चारों दान को, चारों संग को दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। धन बिजुली उनहार नर भव लाहो लीजिए। धन
बिजली के समान है। जब बिजली गिरती है ना, जोरदार बारिश हो गए तो बिजली गिरती है, ये कितने समय के लिए गिरती है? बिजली गिरती कैसी है? जब वो बादल आपस में टकराते हैं तब वो बिजली गिरती है। तो बिजली तो पहले गिरती है, आवाज बाद में आती है। आवाज बाद में आती है और बिजली पहले गिर जाती है ना। ये फर्क है दोनों में, है ना। तो बिजली कितने समय के लिए है? क्षण भंगुर का समय है। ऐसे ही ये धन भी कैसे बिजली की चमत्कार के समान है। आप इसे इकट्ठा करके अपने आप को, मनुष्य भाव को सफल मानोगे, उसे अपने पास रख करके सफल मानोगे, तो ये बिजली के समान। तो आप दान नहीं दोगे तो भी आपके पास से धन जाने वाला है। बात समझ में आ रही ना? अब जितने लोग दान नहीं करते हैं, देखिए खरबपति बन जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? जो महाकंजूस होगा, एक एक रुपया बिल्कुल इकट्ठा करके रखता होगा, वो तो बहुत जल्दी समय में खरबपति बन जाता होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं बात, ये स्वभाव है, ये धन का स्वभाव ही ऐसा है, बिजली की चमत्कार की तरह है। नर भव लाहो लीजिए। अरे भाई, नर भव प्राप्त हुआ है, केवल धन इकट्ठा करने में इसे लगा दोगे, 24 घंटे धन व्यापार में ही लगा दोगे, तो ये नर भव तो चला जाएगा। अगर दान नहीं दिया तो नर भव तो यूं चला जाएगा। फिर जाके त्रिंश गति में आप चाहो कि दान देवे, दान देने की भावना हो, आप नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही ना? निगोदिया में चले जावे, एक इंद्रिय में चले जाए, वहां तो उत्पन्न होने और मरने से फुर्सत नहीं है, दान किसको दोगे? ये नरभव में ही ये क्वालिटी है, ये नरभव में ही ये सुविधा है। आपको यहां जेब खाली कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो, धार्मिक कार्यों में भी कर सकते हो और पाप कार्यों में भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जैसे नरभव खत्म हुआ, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। वहां तो देवगति में अपने आप सुविधाएं मिलेंगी आपको, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। जिस जिस देव को जो जो सुविधा प्राप्त है, उस सुविधा से ही वह जीता है। कोई बड़ा देव हो, उसके बाद ज्यादा सुविधा हो, थोड़ी करुणा करके अपने छोटे देव को ये कह दें कि चलो भाई तुम मेरी सुविधा ले लो जरा। ये देवगति में ऐसा सिस्टम नहीं। देवगति में तो यही सिस्टम है, जिसको जो मिला उसी को भोगना पड़ेगा। जब नीलांजना को नृत्य के लिए भेजा इंद्र ने, क्या इंद्र अवधि ज्ञान के धारी, उसको ये पता नहीं है कि इसकी मृत्यु होने वाली है? नीलांजना को जब भेजा, और देवगति में तो ये व्यवस्था है ना, 6 महीने पूर्व ही माला मुरझा ही जाती है, मतलब पता चल जाता है कि इनका समय पूरा हो गया, अब जल्दी से जल्दी जाने वाले हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब नीलांजना को इंद्र ने भेजा होगा, तब क्या उसके दिमाग में ये नहीं था इसको तो मृत्यु काल निकट है, तो इसको क्यों भेजें, किसी और को भेजें? ऐसा विकल्प नहीं आया? अरे नहीं, ये देवगति की व्यवस्था नहीं है, ये करुणा भाव वहां नहीं चलता। वहां तो जैसी जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था का पालन करना हो। स्वर्ग के समान हमारा नगर है, स्वर्ग के समान हमारा नगर है। अमेरिका बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है, तो स्वर्ग जैसा लगता है तो लगता क्यों है? वहां के नियम कानून भी बहुत कड़क है। बिल्कुल कचरा आपको इस जगह में फेंकना है तो उसी जगह में फेंकना है, एक भी कचरा बगल में गिर गया तो फाइन लग जाएगा। आप इतनी आवाज नहीं कर सकते, इतने बजे तक दुकान नहीं खोल सकते, सब वहां पे नियम कानून है, जो प्रत्येक आदमी उसका पालन करता है तभी स्वर्ग बनता है। तो वैसे स्वर्ग स्वर्ग क्यों है?
वहां तो सबको वैसे ही पालन करना हो, वहां कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ये मनुष्य गति में ही बहुत सारे ऑप्शन है। मनुष्य गति में बहुत सारे ऑप्शन है। वो चाहे संयम भी धारण कर सकता है, अच्छा काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है। तो कई लोग तो इसलिए धर्म नहीं करते हैं, कहते हैं साहब जो दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं उनका जीवन तो बढ़िया निकल रहा है, हम धर्म में लगे रहते हैं, हमें कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए धर्म से अरुचि हो जाती है। अभी तो भैया वो पूर्व जन्म का खा रहा है और आप इस जन्म में कमा रहे हो। बात समझ में आ रही ना? जैसे में कहते हैं धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति, भव भव तक आपको सताता है, वैसे ही उसकी उल्टी बात लगाना, उसके ऑपोजिट बात क्या होगी? धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपे भविष्यति, इसके ऑपोजिट बात क्या होगी? बताओ कोई बच्चा। हाँ बोलो। ये तो ठीक है, इसके ऑपोजिट में क्या होना चाहिए? बोलो स्वस्ति। धर्म क्षेत्रे कृतम पुण्यम वज्रलेपे भविष्यति, ऑपोजिट तो यही होना चाहिए ना। अगर जब वहां किया हुआ पाप भव भव तक आपके साथ रह सकता है, वहां किया हुआ पुण्य वहीं मिट जाएगा। तो पुण्य पाप के कोई अलग अलग नियम थोड़ी है, कर्म है वे तो। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए इन सब बातों को विचार करके इस नर भव को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए लिखा नर भव लाहो लीजिए, उत्तम त्याग कयो जग सारा, उत्तम त्याग कयो जग सारा, उत्तम त्याग को सारा जगत उत्तम कहता है, श्रेष्ठ कहता है। औषध शास्त्र अभय आहारा, ये 4 प्रकार के दान हैं, ये व्यवहार उत्तम। निहचे राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से, निहचे माने निश्चय से, निश्चय से राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष को निर्वारें, त्याग करें, राग द्वेष नहीं करें, वह उत्तम त्याग धर्म है। हाँ, पैसा तो इसकी बात ही नहीं है। तो पूरी दुनिया जिसके पीछे पागल होती जा रही है, केवल उसी को दान मानती है। तो करोड़ों रुपए दे दिया, उसे कुबेर सिद्ध कर देते हैं, और उसे अब पता नहीं क्या कोई उपाधि तो कम मिलती है उनको, उनके बस चले तो तीर्थंकर बना दें दान देने वालों को। अब दान माने अकेले पैसों को देना ही दान नहीं है। 4 प्रकार के दान कहाँ है? औषध, औषधि दान देना, पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को औषधि दान देना, ये भी दान है। बीमार हो गए थे ना, ये बच्चे लाके दे रहे थे मुझे कि भाई साहब ये दवाई खा लो, ये काढ़ा पी लो, ये गर्म करके। मुझे पता ही नहीं चला, कमरे में बैठा रहा एक विद्यार्थी। तो ये भी दान है, ये औषध दान है, शास्त्र दान, इसे ज्ञान दान भी कहा जाता है। शास्त्र दान देना बिल्कुल समान है, बिल्कुल कोई दान में ऊपर नीचे की बात नहीं है। अभय दान, आहार दान, आहार देना श्रावक को, मुनिराज को, नित्य श्रावक को ये भावना होनी चाहिए भोजन करने से पूर्व, मेरे द्वार पर किसी मुनिराज का आगमन हो और मैं उन्हें आहार कराऊं, फिर मैं आहार करूं, यही भावना निरंतर होनी चाहिए। और मुनिराज के उद्देश्य से आहार नहीं बनना चाहिए। आहार तो शुद्ध आपके हिसाब से बनना चाहिए। मुनिराज नहीं आवे तो आपके जो श्रावक हैं, श्राविका है, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, उन्हें आहार कराना चाहिए। 4 संघ का है ना,
मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इनको कराना चाहिए। इस तरह की बात हुई। पैसों की बात तो कहीं आई नहीं है, लेकिन क्या करें, पैसों का बल इतना हो गया है, हर क्षेत्र में पैसा ही सिर चढ़कर बोलता है। वो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे लौकिक क्षेत्र हो, ज्ञान की महिमा तो बहुत कम लोगों को आती है। वो टोडरमल जी जैसे, दौलत राम जी जैसे, आचार्य अमरचंद्र आदि जैसे, आचार्य कुंद आदि, ऐसे जो महान लोग हैं उनको ही ज्ञान की महिमा आती है। चलिए, ये दो प्रकार की बात हुई। उत्तम त्याग, व्यवहार से त्याग क्या है, बोलो, व्यवहार से त्याग क्या है? 4 प्रकार के दान देना। कौन कौन सा दान? अरे इतना आराम से क्यों बोलते हो? दान देने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं आपको, दान के नाम देने के लिए बोल रहा हूं। आप चिंता मत करो, आपसे दान नहीं कराएंगे, आप तो नाम बोल दो, बस इतना ही काफी है। ज्ञान दान दे सकते हो आप। एक बार अच्छे से बोलो 4 दानों को नाम। ठीक है। और 4 संघ कौन कौन से? ठीक है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविक, ये 4 संघ है। और औषधि, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 दान है। ये 4 दानों को 4 संघ को देना चाहिए। अब व्यवहार से क्या है उत्तम त्याग धर्म? 4 दानों को देना, 4 संघ को। और निश्चय से क्या है त्याग धर्म? राग द्वेष का अभाव करना, स्वरूप में स्थिर होना। ठीक है, चलिए। ज्ञाता दोनों दान संभारे। ज्ञाता, ज्ञाता माने ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है वो दोनों दान संभारे। दोनों दानों को, दोनों दान संभारे। वह मोह, राग द्वेष आदि का त्याग भी करता है और दान भी करता है। दोनों में यथाशक्ति जो भी उसे हो उतना करता है। जितने में अपने काम चल जावे, जितने में अपने परिवार चल जाए, परिवार तो ठीक है, इतने कम से कम ये जीवन चल जाए आराम से, पूरे वर्ष तक जीवन चल जाए, बच्चों में जीवन तो चल जाए, इतने भी कर ले वे, उसके बाद भी दान नहीं देवे तो वह ज्ञाता नहीं है, तो ज्ञानी नहीं है। ठीक है। और केवल दान ही देते रहे, केवल दान ही दान देते जावे और मोह राग द्वेष का अभाव नहीं करें तो भी उत्तम त्याग धर्म नहीं क्या है। तो दान देना भी उसके जीवन का अंग है और उत्तम त्याग और निश्चय से मोह राग द्वेष का अभाव करना दोनों भी उसका जीवन का अंग है। जब दोनों उसके जीवन में प्रकट होंगे तभी वह उत्तम त्याग धर्म के धारी कहलाएगा। दोनों समारे कूप जल सम, दर्भ घर में परिणया। कूप जल सम, कूप माने कुआं, जल सम कुआं के जल के समान। जिस प्रकार कोई कुआं हो उसमें पानी हो तो क्या करें साहब, पानी की तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है? अब देखो जगह जगह पानी खत्म होता जा रहा है, कभी भी पानी की जरूरत पड़ सकती है। तो इस कुआं को मैं बंद कर देता हूं, अब इसके उपयोग नहीं लूंगा, मैं इसको बचा के रखूंगा भविष्य के लिए। तो ऐसा सोचें, वह न तो भविष्य के लिए कुछ बचा पाएगा न तो वर्तमान में उसका उपयोग कर पाए। क्योंकि कुआं के जल के ये स्वभाव है कि वह जब तक उसमें से पानी निकालते रहेंगे तब तक पानी उसमें शुद्ध रहता है। जिस दिन पानी निकालना बंद कर दिया तो वो पानी गंदा हो जाता है। और दक्षिण भारत में कुएं के भरोसे ही खेती चलती है, उसमें मोटर लगा के उसमें पाइप डालकर उसमें से पानी निकालते हैं। जब फसल की कटाई हो जाती है तो 1-1.5 महीने तक फिर पानी नहीं निकालते कुआं से, क्योंकि अभी तो कटाई हो चुकी है, फिर उसको सूखने देते हैं 1-1.5 महीने तक, फिर तब तक उसमें पानी नहीं डालते। वो तब तक 1-1.5 महीने तक कोई कुएं में नहाता नहीं है, कोई कपड़ा धोता नहीं है,
क्यों? क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। पानी तो भर जाता है लेकिन पानी गंदा हो जाता है, काई जम जाती है इत्यादि, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो इसी तरह जिस प्रकार कुआं का जल उसी में रोक के रखने पर गंदा हो जाता है, उपयोग करने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार धनादि सामग्री जो पुण्य के उदय से हमें ये सामग्री मिली है, इसे अपने पास ही रोक के रखने पर यह भी वह गंदा हो जाएगा और कभी काम नहीं आएगा। दर्भ घर में परिणया, और नया नया पानी आएगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दान दे दिया तो क्या करेंगे, सब घर परिवार कैसे चलाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नया नया पानी अपने आप आता जाए, नया नया पानी से कुआं फिर से भरता जाएगा। ऐसे ही दान देने से हम समझे कि पैसा खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं। दान देने से पुण्य भाव बनता है, पुण्य कर्म बनते हैं, फिर पुण्य कर्म उदय में आते हैं, फिर वापस भोग आदि की सामग्री अपने आप मिलती है। पर शर्त यह है कि मन में यह विचार नहीं होना चाहिए कि मैं दान दूंगा तो मुझे और सामग्री मिलेगी। किसी व्यक्ति ने 1000 का दान दिया और सहज ही संयोग ऐसा बना उसको 10,000 का लाभ हो गया। 1000 का दान दिया और 10,000 का लाभ हो गया व्यापार में, तो उसको तो बहुत खुशी हुई। उसको देख करके आसपास के लोग, ये तो भाई 10 गुना लाभ हो गया इसमें, तो बात समझ में आ रही ना, 10 गुना लाभ हो गया, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। लौकिक में कहीं भी इन्वेस्ट करें तो इतना लाभ तो 10 गुना लाभ तो कहीं नहीं मिलता। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी 1000 का दान करते हैं और हमें भी 10 हजार मिलेगा, ये सोच करके सब लोग 1000 रुपए दान दे तो किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दान देखा देखी भी नहीं होना चाहिए, भाव से, विशुद्ध मन से, ज्ञानाभ्यास की भावना से जो दान देता है तो उसको यथार्थ फल मिलता है। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया भय गया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। जो पैसा आपने खाने पीने में खर्च कर दिया उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, वो तो बह गया, वो तो नदी में डाल दिया आपने। खाए खोया बह गया, जो खाने पीने में आपने खर्च किया वो तो बह गया, तो पानी में गया, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। वो जो धर्म के क्षेत्र में आपने दान दिया, निजी हाथ दीजिए साथ लीजिए, धर्म के क्षेत्र में आपने जो दान दिया वह आपके साथ चलता है, वह जो कर्म है वह आपके साथ चलता है, वह पुण्य आपके साथ चलता है। खाने पीने में खर्च करने से वह कर्म आपके साथ चलने वाला नहीं। धनी साध शास्त्र अभय दिवैया, धन्य है वे साधु जो शास्त्र दान करते हैं, अभय दान करते हैं। त्याग राग विरोध को, तो राग के विरोध को त्यागते हैं, राग के वश नहीं होते, उपसर्ग जयी होते हैं, स्वरूप से डिगते नहीं। तो इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के त्याग उनका होता। कदाचित ध्यान से, अपने ध्यान से छठवें सातवें गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में शुद्धोपमुख हो, कदाचित सातवें गुणस्थान में आवे तो भी यही बात करते हैं, आत्म उपलब्धि हो इसी की बात करते हैं। सर्वप्रथम यही उपदेश देते हैं, वो कल्याण करना चाहते हो तो मुनि दीक्षा अंगीकार करो, वो संसार की बात नहीं करते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। काया को देख करके पता चल जावे कितनी करुणा होगी आचार्यों के अंदर। 84 पाहुड़ लिख दिए, 9 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के लिए घर से निकल पड़े। बोलो, 9 वर्ष के बच्चों को तो हम स्कूल तक छोड़ के आते हैं और लेने के लिए हमें वापस जाना पड़ता है। जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक बहुत चिंता रहती है। अभी प्रचार के लिए जाते हैं ना, अभी विद्यालय के प्रचार के लिए, तो लोगों को समझाते हैं
जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको तो अच्छे से समझाते हैं, तो वे क्या कहते हैं, अभी तो छोटा है बच्चा, बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटा है, समझदार नहीं है, समझदार नहीं है, क्या करेगा है? तो ये सब बैठे आपको समझदार नहीं दिखते, ये प्रवचन करते हैं रात में ये बच्चे सब, ये सब मेरे से अच्छे विषय लेते हैं सब। तो ये ऐसे तो प्रवृत्ति होती है इनको। और कुंद आचार्य की माता जी वो भी ये सोच करके नहीं अभी तो छोटा बेटा, कहाँ जाओगे, बैठ जाओ घर में, बैठ जाओ, अभी खेलो, अभी मोबाइल ले लो, थोड़ी देर खेलो, ये दीक्षा के विचार दूर हो जाएगा आपका। तो पापा के साथ बाजार घूम के आओ तो दीक्षा के विचार दूर हो जाए। धन्य वो माता जिनके मन में विचार आया अभी ये घर से निकल जाएगा तो ये मेरा एक भाव बिगड़ेगा, मेरा एक भाव बिना पुत्र के निकलेगा, अगर मैंने इसको घर में रोक लिया इसके अनंत भाव बिगड़ जाए। कैसी सोच है माताओं की, ऐसी सोच होना चाहिए। धन्य वह माता, धन्य वह जीव जिसे 9 वर्ष की उम्र में परिणाम आया कि मुझे तो दीक्षा लेना है, उस आचार्य के साथ जाना है। ये है लगन। तो यहां ये कहते हैं धनी साध शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को, राग के विरोध को त्यागते हैं। कदाचित मुंह से कोई वचन निकालते हैं वो भी संसार की बात कदाचित नहीं करते। 84 पाहुड़ लिखना कितनी बड़ी बात है, 415 गाथाएं। आज जैसा नहीं है कि आप फटाफट बोलते जाओ, मोबाइल में टाइप होता जाएगा। आजकल ऐसे भी सिस्टम आ गया ना, उसको दबा दो, आप बोलते जाओ, जो आप बोलोगे फटाफट टाइप होता हो। ऐसी कोई व्यवस्था होती होगी वहां कुंद आचार्य के पास, वे बोलते जाते होंगे, अपने आप ताड़पत्र में टाइप होता जाएगा। एक कांटा लेकर के ताड़पत्र में लिखना पड़ेगा, और कहीं ज्यादा दबाव दे दिया तो वो कांटा उसमें घुस करके अपने हाथ में हथेली में लग जाएगी वह कांटा। ऐसे 84 पावड़े लिखते समय कितनी बार उनकी हथेली में कांटे के निशान होंगे। आत्मा का अनुभव किया और बाहर आए, लिखने लगे। क्षण भर पहले आत्मा का अनुभव किया, बाहर आए, लिख दिया। नभी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं बनंती शुद्धम नादो जो दो सुदो। ये गुरुदेव श्री बोलते हैं जिस प्रकार गोताखोर होता है ना, वो समुद्र में डुबकी लगाता है, डुबकी लगा करके बाहर आता है, रत्न की खोज करता है, वो रत्न ला करके बाहर दिखाता है, देखो मैं इतने रत्न लाए। वैसे ही ये मुनिराज भावलिंगी संत ये आत्मा में डुबकी लगाते हैं, ये अपने आत्मा में डुबकी लगा के बाहर आते हैं और बोलते हैं नबी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गोज शुद्ध। बाहर आके बताते हैं आत्मा ऐसा है, कितनी करुणा भाव है। तो वचन भी उनका वही निकलता है, जहां संसार की बात हो वहां से दूर हो जाते हैं। जिस संसार को त्याग करके आए हैं वो संसार से उन्हें क्या लेना देना, कुछ भी नहीं सोचते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पुण्य आपके साथ बंधेगा। अब आप देखिए राजा श्रेयांश ने क्या किया है? दान तीर्थ के प्रवर्त कहलाते ना, ने क्या किया? प्रथम आहार दिया ना, तो आहार देना तो छोटा मोटा काम है ना, तो उसमें उनको दान तीर्थ के प्रवर्तक बना दिया। अरे भाई ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये दान देना भी बहुत बड़ी बात है। दान देने की भावना हर किसी में होती नहीं है, और जिन्हें दान देने की भावना है वे कहीं असफल होते नहीं है। उनका सदा पुण्य का कर्म ऐसा होता है, वो कहीं उनको सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, वे अपना जीवन शांति से निकालते हैं। मतलब दान दे करके ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी जिससे आपको वापस मेहनत करनी पड़े।
वापस सामग्री के पीछे आपको भागना पड़े, यह है इसका अर्थ। दान दे करके कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी कि वापस आपको भोग सामग्री के पीछे भागना पड़े, अपने आप सामग्री मिलते जाए। लेकिन भावना से दे रहे आप, मन में विचार से, ज्ञान आराधना की भावना से। जिनागम में 3 चीजें वर्णित है ना, कृतकारित, अनुमोदना, या तो स्वयं करें या दूसरों से करावें। स्वयं नहीं करने सकते हो और दूसरों को कहने पर भी वे नहीं कर रहे हो, तो जो करते हैं उनकी अनुमोदना करें, जो करते हैं उनकी अनुमोदना करें कि चलो साहब, ये धर्म तीर्थ के, ज्ञान तीर्थ बनने के लिए ये बराबर अपना सहयोग दे रहे हैं, ऐसे मन से अनुमोदना करें, ऐसे कार्यों की अनुमोदना करें। तो अपनी बात चल रही थी कि धन्य है वे साधु जो शास्त्र अभय दिवैया, शास्त्र अभय दान करते हैं, त्याग राग विरोध को, राग द्वेष को वे त्याग करते हैं, संसार की बातों से दूर रहते हैं, वनवासी होते हैं, जंगल में रहते हैं, वहां रह करके आत्म ध्यान लगाते हैं। कदाचित आत्म ध्यान से उनका उपयोग बाहर आवे तो भव्य जनों के लिए हितोपदेशित ये जिनवानी को लिखते हैं। ये 2 ही कार्य उनका, और कोई कार्य, ज्ञान और ध्यान और ज्ञान का दान, ज्ञान ध्यान और ज्ञान दान, ये 2 ही कार्य उनका। ज्ञान माने ज्ञान स्वभावी आत्मा का ध्यान करना, और ज्ञान दान माने उस ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही उपदेश देना। ये 2 ही कार्य है उनका। वहां अभी उसमें तमिलनाडु में अभी यात्रा जाने वाली है, वहां पोन्नूर हिल में, वहां देखें कितना बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ में ऐसी जगह बिल्कुल गुफा में कोई सामान्य व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं सकता। अभी तो काफी व्यवस्था बन गई है, सीढ़ियां भी बन गई हैं। वहां ऐसी व्यवस्था है, अगर पहले के काल की कल्पना करें, उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखें तो आसपास के 4-5 शहर दिखाई देते हैं। तो ऐसी जगह, ऐसी गुफा, कोई अंदर नहीं जा सके, ऐसी जगह बैठ करके लिखते जाते हैं, बिल्कुल अकेलापन। चलिए, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बोध को। बिन दान श्रावक और साधु दोनों लहे नहीं बोध को। दान के बिना ना तो श्रावक ना तो साधु दोनों ही बोध को नहीं प्राप्त होते हैं, नहीं लहे बोध को। बोध माने ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। इसलिए श्रावक हो या साधु हो, दोनों को अपने जीवन में अपनी अपनी भूमिका के अनुसार दान भी करना चाहिए और त्याग भी करना चाहिए। दोनों का संतुलन अपने जीवन में हो, तब ही वह जीवन हमारा धार्मिक होगा, उत्तम त्याग धर्म को धारण करने वाला होगा। बोलिए पूरा एक बार। दान 4 प्रकार, अब कार्तिक अनुप्रेक्षा के 1-2 गाथा पढ़ लेते हैं। कुछ शायद
नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है वहाँ की व्यवस्था कैसी है, मात्र इतना ही है। मतलब नहीं होता इसकी बात तो हो ही नहीं सकती है। उनको भी सब मालूम है, सब ज्ञान तो है, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता चलो किसी और को भेज दें कि नहीं भाई जब तक तुम हो तुम्हारा काम हो तो तुम्हें ही करना पड़े। यहाँ कोई बीमार हो जाए तो किसी और से कह दे भैया तुम प्रवचन कर लो, कि भैया आज बीमार हो गया मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तुम प्रवचन कर लो, तो यहाँ तो कर लेगा कोई, वहाँ देवगति में नहीं कर सकते। देवगति में भैया कल मेरी मृत्यु होने वाली है तो आज जो मेरी व्यवस्था है आप तुम संभालो, कि नहीं ये नहीं हो सकता। वहाँ तो जिसकी जो व्यवस्था है अंतिम समय तक, जब तक वो क्या कहते हैं बैटरी लो होकर के स्विच ऑफ नहीं हो जावे मोबाइल, जब तक जैसे अपन चलाते रहते हैं उसको, वैसे ही वहाँ देवगति में ऐसे ही व्यवस्था है। अब जब तक आपका मरण नहीं हो जावे, अगर मैं कहता हूँ अगर नीलांजना की मृत्यु की खबर नहीं होती तो एक सेकंड में किसी को पकड़ में नहीं आया। वहां राजा आदिनाथ के सिवाय और किसी को पकड़ में नहीं आया, उसकी मृत्यु हो गई कि दूसरी उनका वैकृतिक शरीर होता है, जैसा आकार चाहिए हो, जैसा रूप चाहिए वैसा बना लेता है, तुरंत दूसरी की व्यवस्था कर दी उसने। वो भी इतना फटाफट हुआ ये सब काम, किसी को पता ही नहीं चला। पूरे सभा में अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, वैराग्य आ गया, दीक्षा धारण कर लिया। तो अगर उसको पता नहीं होता कि इसकी मृत्यु होने वाली है तो व्यवस्था कैसे करता? बात समझ में आ रही ना? केवल व्यवस्था की बात कह रहा हूं मैं, उनका उदाहरण दे करके मेरा कहने का मतलब वहां का सिस्टम कैसा है। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसे अद्भुत टेव, अंत में भिल के 6 मास कहें हम उनको कैसे देव। ये समाधि मरण करने की व्यवस्था यहाँ पर है मनुष्य गति में, देव गति में नहीं। अभी अंतिम समय आ गया, मैं समाधि मरण करना चाहता हूँ, मुझे व्यवस्थाओं से मुक्त कर दो, नहीं। ये रिटायर्ड होने की व्यवस्था या मनुष्य गति में है। 58 साल के बाद आप रिटायर्ड हो गए और 60 साल बाद आप फ्री हो गए, अपने पुत्र को सारी जिम्मेदारी दे दी, आप अपने धर्म के कार्य में लग गए। ये व्यवस्था देवगति में नहीं है। सबको लगता है देवगति है, देवगति है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। क्या स्वर्ग है? कैसी अद्भुत टेव, सारी व्यवस्था है। अभी 1 मिनट पहले आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु होने वाली है, वह 1 मिनट आपका कैसा निकलेगा जरा कल्पना करना। मैं ऐसे अशुभ बात तो नहीं करना चाहता हूं, यहां बैठ करके थोड़ी कल्पना में करें। इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें यह कल्पना तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना। और हम सब तत्वज्ञानी हैं, कर्मत पर्याय को मानने वाले हैं, तो ऐसी बातें करने से कोई अशुभ नहीं होगा। तो 1 मिनट के लिए हम हमारे चित्त में कल्पना करें, 1 मिनट पहले जिसको ये पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, वो 1 मिनट है ना, पूरे जीवन में इतना दुख नहीं सहा होगा जितना 1 मिनट में वो दुख सह लेगा। और कितने विकल्प उठेंगे, कैसी कैसी बातें होगी, उनको 6 महीने पहले पता चल जाता है। घर के कोई बुजुर्ग हो, अब घर में कोई किसी की शादी हो, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, तो उनसे कोई काम होता नहीं तो कुर्सी ला के उन्हें बिठा देते हैं, तो वे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं किसी ना किसी को कि भाई ऐसा करो वैसा करो, पर उनकी बात मानता कौन है? कोई नहीं मानता। अरे बैठे रहो दादाजी, बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, आप नाश्ता किया आपने, भोजन कर लिया, ये अभी आ जाएगा आपके पास, बैठे रहो, शांति से बैठो आप। वे कहेंगे नहीं ऐसी व्यवस्था करो वैसी व्यवस्था करो, वो सब हो जाएगी, आप चिंता मत करो, आप बैठो। उनकी बात में बहुत दम होता है।
बहुत होश है, बहुत अनुभव है, लेकिन जो उसके सामने फेल हो जाते हैं, वे जगह से उठ नहीं सकता, उनकी बात कोई मानता नहीं है, तो तब कितना दुख होता होगा, कितना दुख होता है। वैसे ही देवगति में 6 महीने पहले पता चल जाता है कि भाई बस हो गया काम, अब जाना है 6 महीने बाद। जैसे छुट्टी खत्म होने लग जावे, 15 दिन शेष रहे, एक एक दिन गिनने लगते हैं। आज सोमवार हो गया, आज मंगलवार हो गया, मैं तो सोच रहा था आज रविवार है। अब सब लोगों का फोन आता है, बच्चों का, भाई साहब हमारे यहाँ से ट्रेन नहीं है, आज 2 दिन बाद ट्रेन की टिकट करूंगा, हमारे यहाँ से मंगलवार को ही निकलती है ट्रेन, आपने रविवार को बुलाया, मंगलवार को बैठूंगा, मैं बुधवार को आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, मंगलवार को बैठोगे तो पहले के मंगलवार में बैठ जाओ तुम, और बुधवार को आ जाओ, 4 दिन पहले आ जाओगे, अच्छी बात है, और व्यवस्था कर देंगे हम तो तुम्हारी। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि एक एक दिन बढ़े। और क्या घर पे आपको बहुत सुविधा है, जब चाहो नाश्ता, जब चाहो भोजन, जब देखो टीवी, सब सुविधा है, इसलिए घर से निकलने का मन नहीं करता। वहां देवगति में क्या सुविधा है, वहां खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, भूख लगी और खंड में से अमृत झर गया, बोलो ऐसी सुविधा। सबको देव देवियां सब उनके साथ है, सारी सुविधा है, आप कल्पना नहीं कर सकते वहां की कैसे सुख है। तो ये सब सुख मिले और बता दें कि भैया 6 महीने बाद तुम्हें जाना है। अब कितने ही सागरों आयु तक वो सुख भोग ले, लेकिन वो 6 महीने में सब बराबर हो जाए। तो वहां की व्यवस्था कैसी है, इस बात को दिखाने के लिए वे कहते हैं। चलिए, बहुत सरल गाथाएं हैं, अभी उसको पढ़ लेते हैं। देह मिलियम्पि जीवम नियनान गुणेन मुनदिजो भिन्नम जीव मिलियम्पि देहम कंचुव सरिसं वियाने। देह मिलियम्पि जीवम, देह मिलियम्पि जीवम, जीव देह से मिला हुआ है। जीव माने कौन? मैं देह से मिला हुआ हूं, ऐसी जो मान्यता है उसे नियनान गुणेन मुनदि जो भिन्नम। नियनान माने ज्ञान, ज्ञान आदि गुणों से मुनदि जो भिन्नम, जो भिन्न मानता है। मेरा ज्ञान आदि गुण है और उसका स्पर्शादि गुण उसके हैं, ऐसा जान करके अपने ज्ञान में जो अपनापन स्थापित करे है, ये हुआ पहला कार्य। जीव मिलियम्पि देहम, और देह जीव से मिला है। पहले किससे कहा? पहले जीव देह से मिला है, उसे ज्ञानादि गुण से भिन्न करना। अब देह जीव से मिला, देह जीव से मिला है, इस मान्यता को कैसे दूर करें? कंचुव सरियम वियानेयी। कंचुव, कंचुक, कंचुक माने पैजामा, कपड़े का जामा। जैसे शरीर में हम पजामा पहन लेते हैं, तो पजामा आपसे भिन्न है या आपके साथ है? ऐसा बिल्कुल साथ है। देखो, जब भी देखो हम पहने ही रहते हैं, बिना पजामा तो कौन रहता है? पजामा तो पहनते हैं ना, तो हमसे भिन्न कहां हुआ? अरे भाई, साथ माने सदा ही साथ है क्या? एक ही पजामा पहनते हो क्या? उतार कर अलग करके दूसरी पजामा नहीं पहनते हो। वैसे ही पजामा जैसे शरीर के साथ संबंध है, वैसे ही जीव के साथ देह का संबंध है। या मनुष्य गति में आए तो एक पजामा पहन लिया इसने, अगले देव गति में जाएगा तो वहां एक पजामा पहन लेगा, अगले त्रियंश गति में जाएगा वहां एक पजामा पहन लेगा, फिर नरक गति में जाएगा तो वहां एक पजामा पहन लेगा। पजामा तो छेद करते जाएगा, लेकिन ये कभी परिवर्तन होने वाला नहीं। तो ऐसे दोनों में भिन्न माने कि जीव और देव दोनों भिन्न हैं, ऐसे माने। ये सम्यक दृष्टि के लक्षण की बात चल रही है। सम्यक दर्शन का वर्णन किया, फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हुआ है उसके लक्षण क्या है? आप डॉक्टर के पास गए,
कि साहब बीमार हो गया, तो क्या हुआ, पेट में दर्द होता है? हाँ होता है साहब। सर में दर्द होता है? हाँ होता है। सर में दर्द कहाँ होता है? नहीं, हाँ होता है। और कहाँ दर्द होता है? या घुटनों में दर्द होता है। और क्या होता है? सब ठंड लगती है बहुत। ये सब आपने बताया, उनने पूछा और आपने बताया, तो कहेंगे हाँ तुम्हें डेंगू हो गया है। वे क्या कहेंगे? तुम्हें डेंगू हो गया। वैसे ही आचार्य लक्षण बता रहे कि जीव और अजीव को तुम भिन्न मानते हो? हाँ साहब मानते हैं। देह को जीव से भिन्न मानते हो? हाँ मानते हैं। और जीव से देह को भिन्न मानते हो? हाँ मानते हैं। तो ये तुम्हारे सम्यक दृष्टि होने का लक्षण, बोलने का नाम नहीं है, मानने का नाम है। देह को क्या मानते हो? देह को पजामा मानता हूं साहब। तो तुम सम्यक दृष्टि के योग्य हो, तुम सम्यक दृष्टि हो। बात समझ में आ रही ना? तो पजामा है, जो पजामा उतारते समय दुख होता है क्या आपको? आपने सुबह पजामा पहना, कॉलेज वॉलेज गए, प्रवचन आदि सुना, रात को आप पजामा उतारते समय आपको दुख होता होगा बहुत। कितना बढ़िया पजामा है, मैंने आज पहना था, कितना अच्छा लगा, आज उतारना पड़ रहा है इसको। ऐसा कभी लगता है? नहीं लगता ना। वैसे ये शरीर है, तो शरीर से भिन्न होते समय है, मरण होते समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो पजामा है साहब, इसको छोड़ के जा रहा हूं, क्या हो गया? अब नया पजामा मिलेगा ना अभी। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे मानते हो कि नहीं? तो मानते हैं साहब, तो सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि का ये लक्षण। यह जीव देह से मिल रहा है तो भी अपना ज्ञान गुण है, इसलिए अपने को देह से भिन्न ही जानता है। देह जीव से मिल रहा है तो भी उसको कंचुक कपड़े का जामा समान जानता है। जैसे देह से जामा भिन्न है, वैसे ही जीव से देह भिन्न है, ये ऐसा जानता है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, तत्व को साथ। अन्य जो कुछ कहा है वो सब या ही को विस्तार, इसी का विस्तार है। अगर ऐसी मान्यता तो आप सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि के लक्षण इन्होंने बता दिया। दो लक्षण बताए इस गाथा में। पहला लक्षण क्या है? थोड़ा जोर से बोलो भैया। पहला लक्षण क्या बताया? देह से जीव को भिन्न माने, ठीक है, ये पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण, जीव को देह से भिन्न माने, ठीक है। ये दोनों बातें। चलिए गाथा बोलिए एक बार। इसी तरह हमें भी देह से भिन्न आत्मा को पहचानना चाहिए। चार गति दुखों को जो अनादिकाल से भोगते हुए आ रहे हैं, उससे विरक्त होकर पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। इसी मंगल भावना से